यही हम सब के साथ हो रहा है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है, जब शरीर से प्राण निकल गया तब बताया राम नाम। बचपन में कहा बेटा ये धन संपत्ति रुपया पैसा सत्य है, अर्थ काम सत्य है, और जब शरीर से प्राण निकल गया तो चार लोग पीछे पीछे कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य में ही गति है। अरे भैया किसको बता रहे हो? जब तक जीवन था तब तक तो कोई जाके नहीं कहा राम नाम सत्य है, उस मुर्दे को बता रहे हो राम नाम सत्य है, वो सुनने वाला नहीं है। तुम जिंदे हो, अगर समझना चाहते हो तो ठीक ठीक आज समझ लो, वो तो गया, वो नहीं समझेगा। अगर तुमको समझना है तो आज ठीक ठीक समझ लो कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ। लेकिन जो कहने वाले हैं वो भी नहीं समझते, केवल औपचारिकता निभाते हैं, और जैसे शमशान घाट से वापस आएंगे तब तैसे सब भूल जाएंगे, काम धंधे की बात शुरू कर देंगे। कहा अल्पतो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, और करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। जीवन बहुत छोटा है और कामनाएं बहुत बड़ी हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, इनकी भी शादी करा दें, उनका भी विवाह करा दें, ये ले लें वो खरीद लें। कहा अल्पतो अवध जीवता में बहु सोच पोच, और करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। क्या क्या करोगे? 100 साल की अवस्था मिलेगी तो 50 साल तो सोने में गुजर जाएगा। अगर 100 साल अगर आप जीवित रहोगे तो 50 साल तो केवल सोने में चला गया, और 10-12 वर्ष की अवस्था तक तो आपका बचपना रहता है। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करोगे, 25 साल तो इसी में निकल गया, 50 उधर निकल गया, 25 इधर निकल गया, 75 हो गया, 25 वर्ष बचा, उसमें भी शादी करोगे, विवाह करोगे, इष्ट मित्र आएंगे, उनका स्वागत सत्कार करोगे, उसी में रोग आएगा, व्याधि आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, इसी 25 वर्ष में बस। तो पूरा जीवन तो ऐसे ही चला गया। सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, भजन कहाँ है? पूरा जीवन तो। इसलिए अल्पतो अवध जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को बेदहूं को अंत नहीं, वाणी तो अनंत रस कहाँ कहाँ लीजिए। तो काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। इसलिए भागवत कथा का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, और अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। पहले श्लोक में भी भगवान के नाम की व्याख्या है और अंतिम श्लोक में भी भगवान के नाम की व्याख्या है। माने शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ डालो, सार रूप में भगवान का नाम ही मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम ही सत्य है। जीवन तो बहुत छोटा है, तो इस अल्प अवस्था में, अल्प जीवन में तमाम व्याधियां, तमाम संकट, सुख दुख, तमाम चीजें आएंगी। इसलिए साधक कहता है सुख कहाँ है तुमको? सुख तो है ही नहीं, कोई सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। लेकिन उस दुख में भी यदि कोई प्रसन्न है तो केवल वही प्रसन्न है जो सात्विक विचारधारा को लेकर के भगवान के सम्मुख बैठता है, वही प्रसन्न है। नहीं तो हर आदमी दुखी है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, और सुखदेव जी नारद जी से कहते हैं। तो कहते यही धोखा चल रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि दादाजी को लेकर के जाओ, इनकी सेवा करो, कुछ ही दिन के मेहमान हैं, उसके बाद चले जाएंगे। घर पे ले आए, बेटे को बुला लिया, बेटी को बुला लिया, दामाद को बुला लिया, आओ आओ सब लोग, भैया दादाजी जाने वाले हैं, सब लोग दर्शन कर लो। अंतिम दर्शन, सब कुछ चिल्लाने लगे, ये बेटा है, ये बेटी है, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं। अरे भैया जीवन भर तो उन्हीं को जाना। अब जब कुछ ही दिन बचे हुए तो अब तो कम से कम भगवान का स्मरण करा दो, लेकिन नहीं कराएंगे। संसार के जीव
वो उन्हीं को याद कराएंगे और उन्हीं को याद करके बेचारा मरेगा तो उन्हीं को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए घर में कोई जन्म लेता है बच्चा तो हमारे घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कहती देखो देखो इसका मुख तो बिल्कुल दादाजी को पड़ा है, इसकी नाचका तो बिल्कुल दादी जी को पड़ी है। असल बात ये है वो दादाजी को नहीं पड़ा है, दादाजी ही मोह के कारण आके पड़े हैं आपके घर। क्यों? उन्हीं को याद करके बेचारे गए तो वही बन के तुम्हारे घर में फिर आ गए। उन्हीं को याद कराया, उन्हीं का स्मरण कराया। यही धोखा हमारे साथ जन्म जन्मांतरों से चल रहा है। एक संत तो बहुत अच्छी बात करते थे कि ये जग जागने के लिए है और मरने के लिए तो मौत ही काफी है। इसलिए इस देश इस भारत का नाम जग भी है। यहाँ आए हो तो जग जाओ। जगोगे कैसे? कहा इस विषय में बहुत सुंदर आख्यान है, लेकिन समय का अभाव है। और बंधुओं, समय अपनी तीव्र गति से बड़ी तीव्रता से सने सने आगे होता हुआ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो साधक कहता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक कर्म का सिद्धांत है और एक अंतिम स्मृति का सिद्धांत है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और एक अंतिम स्मृति है, अगर अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए, भले जीवन भर गलत कार्यों में पाप कर्मों में रत रहे हो, लेकिन अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाएगा तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अपवादो विधिर बलवान भवेत, चाहे व्यवहार में हो चाहे शास्त्र में हो, अपवाद की विधि बलवान होती है। क्यों? सामान्य विधि को बाधित करके तब अपवाद लागू होता है। इसलिए अपवाद हमेशा बलवान होता है। और अपवाद बन जाएगा, मानो जीवन भर आपने गलत काम किया और लास्ट में मरते समय जीवा से भगवान का नाम निकल गया तो अपवाद हो जाएगा और भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे। लेकिन ये 100 में किसी एक के साथ ये घटना घट सकती है, बस अजामिल जैसा। बाकी 100 में 99 तो कर्म के ही सिद्धांत पर रह करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कर्म करते रहोगे। ये पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग ये क्या है? कहा ये धीरे 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 अपनी पूंजी को इकट्ठे करते रहो। और जब इकट्ठा हो जाएगा, कर्म करते रहोगे, अंतिम समय जब जाने का समय आएगा तो ये पूजा पाठ सत्संग कथा भागवत आपको जगा देगा, आप जग जाओगे और भगवान को प्राप्त कर लोगे। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसे अलार्म घड़ी होती है, पहले अलार्म घड़ी होती थी, अब भी मिलती होगी, तो कहा उसमें चाबी भरी जाती थी। तो जब चाबी भरी जाती थी तब नहीं बजती थी, जब के लिए भरी जाती थी तब वो अलार्म घड़ी बजने लगती थी। 4 बजे के लिए आपने लगा दिया तो 4 बजे सुबह बजेगी, तो चाबी भरी जाती है। कहा उसी प्रकार से भगवान का भजन कीर्तन सत्संग पूजन पाठ एक घड़ी है और इसमें चाबी भरते रहो भरते रहो भरते रहो। धीरे धीरे धर्म कर्म पूजा पाठ भजन कीर्तन करते करते अलार्म रूपी घड़ी में, मनुष्य शरीर रूपी अलार्म घड़ी में चाबी भरते रहो। भरते 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 जब तुम्हारा जाने का समय आ जाएगा तो एक अलार्म घड़ी बजने लगेगी। जैसे ही वो घड़ी बज करके तुम्हें 4 बजे जगा देती है, ऐसे ये घड़ी भी बजने लगेगी। और जब जाने का समय आएगा तो भगवान का स्मरण हो जाएगा, भगवान का ध्यान हो जाएगा और भगवान को स्मरण करके जाओगे तो भगवान को ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है। इसलिए कोई भी कार्य आपका निरर्थक नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, अर्जुन माम स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं क्यों? भगवान कहते हैं मान लो युद्ध में तुम ही मार दिए गए तो मुझको स्मरण करके मरोगे तो मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो अधोगति को प्राप्त हो जाओगे। यम यम वाप स्मरण भाव त्यजन्तेक कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जिस जिस को याद करके संसार का जीव जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन का लाभ, जीवन का सत्कर्म भगवान की कथा में है, भगवान के भजन में है। अगर लाभ प्राप्त करना है तो यही गीता का भी वाक्य है,